किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही नरम दिल और करुणा से भरा हुआ था। वह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, किसी को अनजाने में भी दुख नहीं पहुंचाता। हमेशा सबके साथ प्यार से बात करता और सबकी मदद करता। जितना हो सकता उतना गरीबों को दान भी करता। भगवान की पूजा पाठ भी नियमित तौर पर करता। लेकिन जब कभी भी ऐसे लोगों के साथ कोई भी अनहोनी या कोई दुर्घटना या कभी कुछ गलत हो जाता है तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इसी प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध का एक अनुयायी हुआ करता था जिसका नाम महाकाल था। महाकाल एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक इंसान था। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। गरीबों को दान दक्षिणा भी दिया करता था। किसी के साथ वह सपने में भी अन्याय का नहीं सोच सकता था और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का हमेशा पालन किया करता था, जिसमें किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना या बुरे विचार मन में नहीं लाना, झूठ नहीं बोलना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह ध्यान और साधना भी किया करता था। एक दिन वह आश्रम में रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा और सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो आश्रम के पास के तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उसी गांव में चोरी हुई। गांव के चारों तरफ शोर मच गया कि गांव में चोर घुस आया है। लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। जब चोरों को लगा कि अब बचना असंभव है तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोगों ने देखा कि चोरी का सारा सामान तो महाकाल के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है तो सभी को लगा कि महाकाल ही चोर है। तभी सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझा और उसे मारना शुरू कर दिया। वह बार बार बोलता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुन रहा था और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता ये चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। पर भीड़ ने उसकी एक न सुनी और उसको मारते रहे और कहते कि अब चोरी करने के बाद सब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्से में भीड़ ने उसको इतना पिटा कि उसकी वहीं पे मौत हो गई और फिर लोग उसको मारकर अपने अपने घर चले गए। सुबह जब सबको आश्रम में महाकाल की मृत्यु के बारे में पता चला तो सभी बहुत दुखी हुए और सभी ने बुद्ध को ये दुखद खबर सुनाई और कहा कि महाकाल तो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसको किस गलती की सजा मिली। किसी भी भले इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और बोले कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। बुद्ध सभी शिष्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध से पूछा कि आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। बुद्ध ने कहा, अच्छा फिर सुनो, मानता हूं कि महाकाल इस जन्म में बहुत अच्छा इंसान था, पर आज जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ ये सब उसके पुराने जन्मों का फल था जो उसने अपने पिछले जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल एक राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। उस गांव से शहर को जाने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था, पर उस जंगल में कुछ लुटेरे रहा करते थे जो कि अक्सर लोगों का सामान चुरा लिया करते थे। जो लोग शहर में काम किया करते थे वह ज्यादातर इन लुटेरों का शिकार बन जाते। तो सबने मिलकर राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। तो राजा ने अपने उस राज अधिकारी और कुछ सैनिकों को यह काम नियुक्त कर दिया। महाकाल उन लोगों से कुछ धन लेता और सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। ऐसे ही एक शाम को एक पति पत्नी राज अधिकारी के पास आते हैं और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन राज अधिकारी ने यह बोल दिया कि अभी रात हो गई है तो उनको आज यहीं रुकना होगा और सुबह वह जंगल पार करवा देगा। पति पत्नी ने बहुत आग्रह किया पर महाकाल ने कहा कि वह सैनिकों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता और सुबह तक रुकने को बोला और उन दोनों के खाने की व्यवस्था भी खुद करवा दी। वह दोनों मजबूर थे तो आखिरकार उनको उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ी। पर असल वजह यह नहीं थी। उस राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और महाकाल उसको देखते ही उस पर मोहित हो गया था।
उस पर काम वासना हावी होती गई। और फिर जो इंसान काम वासना में फंस जाता है उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह वासना की आग में जलकर अंधा हो जाता है। और यही सब महाकाल के साथ भी हुआ। महाकाल उस राहगीर की पत्नी को पाने की तरकीब सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद उसको एक तरकीब समझ आई। उसके पास कुछ हीरे जवाहरात थे। उसने उस राहगीर के सामान के बीच में रात को चुपके से उन हीरे जवाहरात को छुपा दिया और सुबह हल्ला मचा दिया कि उसका सामान चोरी हो गया है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लो और जो कोई भी चोर हो उसको मेरे सामने लेकर आओ। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरे जवाहरात उस पति पत्नी के सामान में मिले। महाकाल उस व्यक्ति को सभी के सामने पीटने लगा और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है और मेरा ही सामान चुरा लिया। सभी लोगों ने मिलकर उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया और फिर पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो गई और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया। क्योंकि पिछले जन्म में उस आदमी को महाकाल ने छल कपट से मार दिया था, तो परिणाम स्वरूप इस जीवन में उसको उसका दंड ही मिला। उसके पिछले जन्म के कर्म उसका पीछा करते रहे और उसके साथ भी वही सब हुआ जैसा उसने उस आदमी के साथ किया था। महाकाल को उस पाप की सजा मिलती है जो उसने कभी पुराने जन्म में किया, पर उसके पिछले जन्म के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। माना कि उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे, लेकिन यह भी सत्य है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी ये दशा हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर इस जन्म में किसी भले इंसान के साथ बुरा होता है तो वह उसके पुराने जन्मों के पाप ही हैं, जिनका फल वह इस जन्म में भुगतता है। मैं सब लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि हमको अपने आज के कर्मों को सुधारना होगा, तभी तो हम अपने आने वाले जन्म को भी सुधार सकते हैं। हमारे आज के किए हुए कर्म के फल हमको आने वाले समय में मिलते हैं। बुरे कर्म का फल हमें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना पड़ता है, बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। वह हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम आज अपने मतलब के लिए किसी और के साथ बुरा कर देते हैं, मन में लालच और लोगों के प्रति ईर्ष्या और घृणा पाल लेते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे हर तरह के कर्म, अच्छे और बुरे, उन्हें ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे न केवल इस जन्म में खुश रह सके बल्कि अगले जन्म में भी उसका सुख भोगते रहें। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।